अंदर जो नज़ारा देखा उसने हमारी जिंदगी बदल दी। ये कहानी आपके होश उड़ा देगी। जैसे ही हमने कब्र खोली और ईंटें हटाईं, डर और दहशत के साथ जिंदगी का सबसे अजीब और खौफनाक पल शुरू हो गया। अंदर एक बुजुर्ग शख्स मुफ्ती समीउल्लाह की कब्र थी, जो हमारे इलाके के बेहद इज्जतदार और नेक इंसान थे। न वो पढ़े लिखे थे, न ही किसी बड़े ओहदे पर रहे, लेकिन हर दिल में बसते थे। कुछ दिन पहले ही उनका इंतकाल हुआ था। मैं खुद उनके जनाजे और दफन में शामिल था, मगर जब घर लौटा तो मुझे एक बात ने बेचैन कर दिया। कुछ जरूरी कागजात याद आए जो शायद मेरी आखिरी जेब में थे, और मुझे शक हुआ कि वो दफन के वक्त कब्र में ही गिर गए होंगे। मैंने मौलाना इमरान से इजाज़त ली और कब्र खोदनी शुरू की, लेकिन जो मंजर सामने आया उसने मेरी रूह हिला दी। कब्र गुलाबों से भरी हुई थी। एक अजीब सा सुकून वहां फैला हुआ था। कागजात तो नहीं मिले, लेकिन वो सुकून हमेशा के लिए आंखों में बस गया। मैं सीधा मुफ्ती समीउल्लाह के घर गया और उनकी बेटी सारा से मिला। उसे पूरी बात बताई और पूछा, आपके वालिद ऐसा कौन सा अमल करते थे? उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, उनका दिल बहुत साफ था, हर जरूरतमंद की मदद करते थे और सबके लिए दुआएं। मैं एक सरकारी क्लर्क हूं, मेरा नाम अदनान है। उस दिन एक और चीज ने मेरी जिंदगी हिला दी। सुबह सुबह ऑफिस जाने की तैयारी कर ही रहा था कि मेरे साथी यूसुफ का कॉल आया। उसने 2 दिन पहले दिए कागजात के बारे में पूछा। मैंने उसे तसल्ली दी कि वो घर पर ही हैं, लेकिन जैसे ही फोन रखा और जेब टटोली, एहसास हुआ कि वो तो मैंने उन कपड़ों में रखे थे जो उस दिन पहने ही नहीं थे। मैं घबरा गया, याद करने लगा कि वो कौन सा सूट था। फिर जैसे ही याद आया, दौड़ते हुए घर लौटा। माँ और बीवी रानियां मुझे देखकर घबरा गईं। उनके सवालों को अनदेखा कर मैं सीधे कमरे में जाकर वो काले रंग का सूट ढूंढने लगा। पूरी अलमारी उलट पलट डाली, लेकिन सूट गायब था। तब रानिया ने याद करते हुए कहा, वो सूट तो मैंने धो दिया था। इतना सुनते ही मैं छत की ओर भागा। बाल्टी में भीगे हुए कपड़ों के नीचे वो सूट मिल गया। फौरन जेब चेक की, लेकिन कागजात गायब थे। अब मैं सोच में पड़ गया। कागजात मिलने के बाद मैं और कहां गया था। ये बात 19 सितंबर शुक्रवार की है। मुफ्ती समीउल्लाह का इंतकाल हुआ था। उनके जाने का मुझे बहुत दुख था, क्योंकि अब्बा के बाद वही थे जो हमेशा मेरा ख्याल रखते थे। जब रिश्तेदार भी साथ छोड़ देते थे, मुफ्ती साहब हर महीने राशन भिजवाते थे। वो खुद कभी इसका जिक्र नहीं करते, मगर मैं जानता था ये उन्हीं का काम है। उस वक्त मैं यूनिवर्सिटी के आखिरी साल में था। अब्बा के जाने के बाद घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया था। मुझे उनकी जगह सरकारी नौकरी मिल गई थी, लेकिन पढ़ाई पूरी करना चाहता था। अब्बा की पेंशन से गुजारा मुश्किल था। पढ़ाई का खर्च, छोटे भाई की जिम्मेदारी, सब कुछ ज्यादा लगने लगा। तब जाकर समझ आया कि अब्बा कैसे 12 घंटे काम करके सब संभालते थे। मुझे नहीं समझ आया कि क्या करूं। उसी वक्त मैं मुफ्ती असलम साहब के पास गया। उनसे काम मांगा ताकि दिन में यूनिवर्सिटी जा सकूं और रात को कुछ कमा सकूं। उन्होंने समझाया, तेरी नौकरी तो लग ही गई है, पैसे की चिंता मत कर। अगर जरूरत हो मैं उधार दे दूंगा, ताकि तू अपनी पढ़ाई सुकून से पूरी कर सके। उन्होंने मेरी पढ़ाई के सारे खर्चे उठाए और हर महीने राशन भी भेजते रहे। मैं उनके एहसानों के नीचे दबता जा रहा था। जैसे ही मेरी पढ़ाई पूरी हुई, मैंने फैसला किया कि सबसे पहले मैं उनका सारा कर्ज चुका दूंगा। मुझे पैसे लौटाने में 2 साल लग गए। अगर मुफ्ती असलम साहब मेरी मदद नहीं करते तो मेरी पढ़ाई अधूरी रह जाती और मुझे कभी तरक्की नहीं मिलती। मैं उनका जितना शुक्रिया अदा करूं वो कम है। अब्बा के जाने के बाद मुफ्ती असलम साहब ने हमें संभाला। आज भी जब कोई जरूरत पड़ती है तो मैं कितना भी बिजी क्यों ना हूं, सब कुछ छोड़कर उनकी मदद के लिए पहुंच जाता हूं। काफी दिनों से उनसे मुलाकात नहीं हो पाई थी। मैं ऑफिस में बहुत ज्यादा बिजी था। तभी मेरी पत्नी की कॉल आई। उसने बताया कि मुफ्ती असलम साहब का इंतकाल हो गया है। उनका इंतकाल सुनकर मुझे लगा जैसे मैं फिर से यतीम हो गया हूं। मेरे वालिद के बाद मेरा सहारा इस दुनिया से चला गया था। मैं जैसे खड़ा था वैसे ही घर लौट गया। आज जब मैं ऑफिस गया तो सबको ये बताया कि मेरे वालिद का इंतकाल हो गया है। मेरे वालिद उनसे बहुत अटैच्ड थे और मुफ्ती असलम साहब को मैं अक्सर चाचा कहकर बुलाता था। उन्हें इस तरह बुलाया जाना बहुत पसंद था। हर दफा मुझे अपने सिर पर हाथ रखते, मेरे माथे को चूमते और बहुत सारी दुआएं देकर रुखसत होते। आज जब वो इस दुनिया से चले गए तो मुझे लगा कि जैसे मैं पूरी दुनिया में अकेला रह गया हूं। मुफ्ती असलम साहब हमारे इलाके के सबसे बुजुर्ग और इज्जतदार शख्स थे। वो लिखना और पढ़ना नहीं जानते थे, लेकिन अपने काम में वो माहिर थे। जब मुझे ये पता चला कि कागजात नहीं मिल रहे हैं
तो मुझे याद आया कि मुफ्ती असलम साहब के जनाजे और दफन के वक्त मैं वहीं मौजूद था। मौलवी साहब की हिदायत पर काम कर रहा था। शायद वो कागजात मेरी जेब से गिरकर कब्र में या मिट्टी में दब गए होंगे। अगर वो कागजात न मिलते तो मेरी नौकरी जा सकती थी और मैं किसी भी हालत में उन कागजात का हल चाहता था। मैंने मौलवी राशिद साहब से मशवरा किया तो उन्होंने कहा, इस दौरान उनकी कब्र खोदना ठीक नहीं होगा, लेकिन जैसे तुम कह रहे हो कि कागजात की गुमशुदगी से तुम्हारी नौकरी जा सकती है, तो मैं तुम्हें इजाजत देता हूं कि तुम वो कब्र खोदकर कागजात निकाल लो। उनकी ये बात सुनकर मुझे बहुत राहत मिली। यूसुफ साहब सुबह से मुझे बार बार कॉल कर रहे थे और पूछ रहे थे कि वो कागजात कहाँ हैं। मैंने उन्हें बता दिया कि मैं कागजात तलाश कर रहा हूं, उन्हें फिक्र नहीं करनी चाहिए, बस दुआ करें कि कागजात मिल जाएं। ऐसे मामलों में पुलिस को भी शामिल करना पड़ता है, इसीलिए हमने पुलिस को भी इत्तिला दे दी थी। शुक्र है कि मेरा एक दोस्त जो पुलिस में इंस्पेक्टर के ओहदे पर काम कर रहा था, मेरी मदद करने के लिए तैयार हो गया। फिर बिना किसी को बताए हमने कब्र खोदने का काम शुरू कर दिया। मौलवी राशिद साहब ने जो वक्त बताया था उस हिसाब से हम लोग पहले ही कब्रिस्तान पहुंच गए थे और खुदाई करने लगे। मुफ्ती असलम साहब के घर वालों से भी हमने इजाजत मांगी थी। पहले तो उनकी बीवी खदीजा राजी नहीं हुई, लेकिन जब मैंने उनसे कहा कि ये मेरे लिए बहुत जरूरी है तो उन्होंने बाद में रजामंदी दे दी। हमदर्दी करते हुए उन्होंने इजाजत दे दी कि उनके शौहर की कब्र को खोलकर वो कागजात ढूंढ लिए जाएं। हम सब तैयार थे। वहां तकरीबन 4 लोग मौजूद थे, एक मौलवी साहब, दूसरा गोरख, मैं और चौथा इंस्पेक्टर बशीर। मेरा दिमाग उस वक़्त खाली था, लेकिन दिमाग में एक ख्याल बार बार आ रहा था, मुफ्ती असलम साहब जो अब इस दुनिया में नहीं थे, वो कैसी हालत में होंगे कब्र में। इंसानी जिस्म तो 17 दिन में गल और सड़ जाता है और उनको गए हुए लगभग 30 दिन हो चुके थे। मुझे बहुत डर लग रहा था। मेरे हाथ काम से रुक से गए थे, लेकिन गोरख के कहने पर हम मिट्टी हटाने लगे। मैं बार बार आयतुल कुर्सी का वजीफा कर रहा था, क्योंकि मेरे अंदर एक खौफ और बेचैनी बढ़ गई थी। ऐसे वक्त में कोई भी कब्रिस्तान जाना नहीं चाहेगा, लेकिन हम एक कब्र खोद रहे थे और मेरे होश पूरी तरह से हिल चुके थे। आखिरकार हम कब्र को खोलने में कामयाब हो गए। थकावट से हमारा जिस्म दर्द कर रहा था, लेकिन आसमान पर बादल छाए हुए थे और ऐसा लग रहा था कि अभी बारिश शुरू हो जाएगी। हम जल्दी से अपना काम निपटाना चाहते थे। जैसे ही हमने कब्र खोदी, सामने का मंजर देखकर हम हैरान रह गए। वो कब्र तो फूलों से भरी हुई थी। तब मैं सोच रहा था कि ये इतनी ज्यादा खुशबू कहाँ से आ रही है। जैसे ही हमने कब्र खोदना शुरू किया, ये खुशबू मेरी नाक से टकरा गई थी। ऐसी खूबसूरत खुशबू जो मैंने आज तक नहीं सूंघी थी। शायद ये जन्नत की खुशबू थी। लेकिन जब हमने कब्र पूरी तरह खोदी तो जो हमने देखा वो हमें हिला देने वाला था। मुफ्ती असलम साहब का चेहरा चांद की रोशनी की तरह चमक रहा था और उनके कफन पर मिट्टी का एक भी दाग नहीं था। उनको इस हालत में देखकर हम सब डर गए। बारिश के आसार साफ दिख रहे थे, बादल जोर जोर से गरज रहे थे और बिजली चमक रही थी। ऐसे में ठंडी हवा ने दरख्तों के पत्तों को हिलाकर एक खौफनाक मंजर पेश कर दिया। हम सब बहुत ज्यादा डर गए थे। उसी डर और खौफ की वजह से हम ये भूल गए कि हम कागजात के लिए ये कब्र खोद रहे थे। मैं सब कुछ भूल चुका था। हमने वो कब्र दोबारा बंद की, अच्छे से लिपाई की और फिर दौड़ते हुए मुफ्ती असलम साहब के घर पहुंच गए। मेरा जिस्म कांप रहा था, घबराहट बढ़ रही थी, सारा बदन पसीने से लथपथ था। आंखों में डर और खौफ ने डेरा जमा लिया था। मैं तो मुंह से एक लफ्ज भी निकालने के काबिल नहीं था। मुफ्ती असलम साहब का बड़ा बेटा घर से बाहर निकला। उसने मेरी इस हालत को देखा तो मुझे बैठक में बिठा दिया। उसे लगा कि शायद मुझे ठंड लग गई है, इसलिए उसने मेरे लिए चाय बनवाई, मगर मेरी हालत देखकर उसने कुछ नहीं कहा। बस धीरे से कह दिया, आपको थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। मुझे उस वक्त ये भी समझ आया कि हम हर मुश्किल से गुजरते हैं, लेकिन कुछ चीजें इंसान के जहन में हमेशा रहती हैं। कभी कभी खौफ और डर का सामना करना बहुत जरूरी होता है और इसी वजह से हमारी जिंदगी की राह मिलती है। मुझे अपने दिमाग को संभालना मुश्किल हो रहा था। उस दिन के डर और खौफ की वजह से मैं अपनी सोच भी समझ नहीं पा रहा था। मुफ्ती असलम साहब की कब्र खोदने के बाद मेरी सारी दुनिया हिल गई थी। मैं सोफे पर अपने घुटनों में अपना सिर डाल के बैठा था, अपने ही दिमाग की बेचैनी से लड़ रहा था। थोड़ी देर बाद इस्माइल, मुफ्ती असलम साहब के बेटे, आए। उन्होंने मुझे चाय बनवा कर दी, लेकिन मेरी हालत नहीं बदली। कब्र का मंजर अब भी मेरे जहन में था, जैसे एक खाली कमरे की दीवार पर एक भयानक तस्वीर। मेरा जिस्म कांप रहा था और आंखों से आंसू गिर रहे थे। मैं बस चुप था। कुछ कहने के लिए मुझ में हिम्मत नहीं थी। इस्माइल ने पूछा, सब ठीक तो है ना?
आप इस हाल में क्यों हैं? क्या आपके कागजात मिल गए हैं? उन्होंने बहुत सवाल किए, लेकिन मैं उनका जवाब देने के लिए तैयार नहीं था। मेरा दिमाग था कि मैं कुछ कहूं, पर वो अल्फाज मेरे मुंह से नहीं निकल रहे थे। मेरा दिल मुफ्ती असलम साहब की कब्र में उलझा हुआ था। थोड़ी देर बाद इस्माइल को किसी दोस्त का फोन आया। उसकी आवाज में फिक्र थी और पता चला कि उसका दोस्त किसी हादसे का शिकार हो गया था। इस्माइल ने फोन पर बात करते हुए कहा, मैं 10 मिनट में वापस आऊंगा, आप यहां रुकिए, मैं आपसे बात करूंगा। मैंने उन्हें जाने दिया क्योंकि मुझे अब कुछ सोचने का वक्त चाहिए था। उनका जाना मेरे लिए एक छुट्टी थी और मैं वहां वही बैठा रहा। आंखों के सामने मुफ्ती असलम साहब की तस्वीर थी और दिमाग में उनकी कब्र का खौफ। मेरा दिल इतना बेचैन हो गया था कि कुछ भी कहना मुश्किल था। थोड़ी देर बाद जब मेरे होश थोड़े बहाल हुए तो मैंने चाय पीना शुरू की, जो अब तक ठंडी हो गई थी। जब चाय खत्म कर रहा था तो मुफ्ती असलम साहब की बड़ी बेटी रुखसाना मेरी तरफ आई। उन्होंने पूछा, आप यहाँ कब तक बैठे रहेंगे? मुझे लगता है भाईजान को देर हो जाएगी। आप सुबह आइएगा। अगर आपको कुछ बात करनी हो तो मुझसे कर लीजिए। मुझे लग गया कि इस्माइल को वक्त लगने वाला है, इसीलिए मैं अपनी जगह से हिलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। रुखसाना ने यह भी कहा, अगर आपको कुछ पूछना हो तो मुझसे जरूर पूछिए। मैं थोड़ा हिचकिचा रहा था, लेकिन फिर मैंने उन्हें रुखसाना कहकर बुला लिया। उन्होंने तुरंत जवाब दिया और सोफे पर बैठ गईं। मैं अपनी पुरानी तस्वीर के साथ वापस खड़ा हो गया। डर के मारे थोड़ा ज्यादा बात करना चाहता था, लेकिन कुछ भी कहने का हौसला नहीं था। रुखसाना को सब कुछ बताया जो मैंने मुफ्ती असलम साहब की कब्र के बारे में देखा था। ये सुनकर उनकी आंखों से आंसू निकल आए, लेकिन उनके चेहरे पर खुशी भी साफ झलक रही थी। वो अपने पिता की याद में शुक्रिया अदा कर रही थीं, जो आखिरकार अपनी मंजिल तक पहुंच गए थे। आंखों में आंसू और चेहरे पर मुस्कान थी। उनकी इस खुशी ने मेरे गम को थोड़ी राहत दी, लेकिन पिता के बिछड़ने का दुख उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। मैं उनसे जल्दी कुछ जानना चाहता था, लेकिन वो इतनी गमगीन थीं कि जवाब देने की हालत में नहीं थीं। मैं उनके सामान्य होने का इंतजार करता रहा। मैं उन्हें ढांढस देना चाहता था, लेकिन मुझमें हिम्मत नहीं हो रही थी। कुछ देर बाद उन्होंने अपने आंसू पोंछे और कहने लगीं, ये सब कुरान मजीद की बरकत से हुआ है। बेशक अल्लाह का कलाम सच्चा और असरदार है। मेरे अब्बा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन कुरान से उनका प्यार बेमिसाल था। हम बार बार उनसे पूछते थे, आप तो पढ़ना लिखना नहीं जानते, फिर इतनी बार कुरान कैसे पढ़ लेते हैं? वो रोते हुए कह रही थीं, बेशक मैंने गफलत में कुरान मजीद नहीं पढ़ा, लेकिन मेरे पास संसाधन भी नहीं थे। मैं हर आयत पर अल्लाह से कहता था, खुदा, मैं अनपढ़ हूं, मैं पढ़ नहीं पाया और ना ही जान सकता हूं कि आपने कुरान में क्या हुक्म दिया है, लेकिन मुझे यकीन है कि आपके हर हुक्म सच्चे और हक पर हैं। इसी वजह से उनके वालिद का कुरान से बेइंतहा प्यार उन्हें वह मुकाम दिला गया। अब उन्हें जन्नती माना जा रहा था। वह औरत जोर जोर से रोने लगी और मैं हैरानी से उन्हें देखता रहा। मैंने यही समझा कि शायद यही कुरान की मोहब्बत थी जो उन्हें वहां तक ले गई। लोग उनके जन्नती होने की गवाही दे रहे थे। हम में से कई लोग ऐसे हैं जो कुरान के लिए कीमती जिल्द बनवाते हैं, लेकिन उसे पढ़ते नहीं। फिर उसे अलमारी में सजा कर रख देते हैं और महीनों तक उसे छूते भी नहीं, जिससे उस पर धूल जम जाती है। यह वही कुरान मजीद है जो हमारे लिए हिदायत का जरिया है। हमारे हर मसले का हल इसमें मौजूद है, लेकिन हम न तो इसे समझकर पढ़ते हैं और न ही इसका तर्जुमा दोहराते हैं। हम इसे सिर्फ एक फर्ज की तरह निभाते हैं, लेकिन उसका असर अपनी जिंदगी में शामिल नहीं करते। और शायद यही वजह है कि आज हमें वो रोशनी नहीं मिलती जो मुंशी साहब को एक अनपढ़ होने के बावजूद मिल गई। कुछ आयतें पढ़ लेते हैं और फिर कुरान मजीद को बंद करके किसी ऊंची जगह पर रख देते हैं जहां हमारा हाथ भी नहीं पहुंचता। इसी वजह से हम उसकी तिलावत से महरूम रह जाते हैं। मैं मुंशी साहब की बेटी रुखसार की बात सुन रहा था और मुझे मेरा जवाब मिल चुका था। मैं बिना कुछ कहे जैसे आया था वैसे ही निकल गया। वो औरत मुझे जाते हुए देखती रही। मेरे निकलते ही उसने दरवाजा बंद किया और अंदर चली गई। मैं छोटे छोटे कदमों से अपने घर पहुंचा। मेरी बीवी अनीजा बाहर आंगन में मेरा इंतजार कर रही थी। वो ठंड से कांप रही थी, लेकिन इंतजार करना नहीं छोड़ा था। मुझे उस पर बहुत प्यार आया और खुद पर गुस्सा भी। मैं बिना कुछ सोचे, बिना उसे सलाम किए सीधे अपने कमरे में गया। फिर पूरे कमरे को गौर से देखने लगा। कितना वक्त हो गया था। मैंने कुरान मजीद को उठाकर भी नहीं देखा था। मस्जिद तो जाता था, लेकिन अगर वक्त मिलता तो वहां रखे कुरान से थोड़ी तिलावत कर लेता। वक्त नहीं मिलता तो सिर्फ नमाज पढ़कर वापस आ जाता। मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई, सारी दराजें खंगाल डाली,
लेकिन मुझे कुरान कहीं नहीं दिखा। सामने टेबल पर मेरी बीवी का कुरान मजीद रखा था। मेरा दिल गम से भर गया। मैं सोचने लगा, मैं कैसा मुसलमान हूं जिसे अपना कुरान भी याद नहीं। अनीजा मेरे पीछे आ चुकी थी। उसने पूछा, अब क्या ढूंढ रहे हैं? आपके कागज तो मिल चुके हैं ना? मैंने कहा, कागज तो मिल गए, लेकिन मैं कुरान मजीद खो चुका हूं और अब उसी की तलाश में हूं। वो हैरानी से मुझे देखने लगी। उसे मेरी बात समझ नहीं आई। वो झुंझला कर बोली, कहीं आप अपना कुरान मजीद तो नहीं ढूंढ रहे? मैंने फौरन कहा, हाँ हाँ, वही ढूंढ रहा हूं। क्या तुमने देखा है मेरा कुरान? वो हंसकर बोली, आप भी ना, आप ही ने तो कहा था कि उसे अलमारी के ऊपर रख दो, अब खुद ही भूल गए। फिर उसने तुरंत एक लकड़ी की टेबल खींच कर लाई और बोली, ऊपर चढ़कर देखिए, मिल जाएगा। मेरे आंसू गला रोक रहे थे। मैं कुछ भी बोलने के काबिल नहीं था। फिर भी मैंने जल्दी से टेबल खींची, जिसकी वजह से फर्श पर बिछा कारपेट एक तरफ खिसक गया। लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं थी। मैंने टेबल अलमारी के पास लाकर उस पर चढ़ा। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि अब तक मैं खुद को रोके हुए था। और जैसे ही मैंने अलमारी के ऊपर नजर दौड़ाई, हर तरफ धूल की मोटी तह जमी हुई थी। मुझे अपना कुरान मजीद नजर नहीं आया। मैं घबराया। मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। दिल में अजीब सी घबराहट थी, हाथ कांप रहे थे। मैंने अनीजा को बुलाया और कहा, यहां तो कोई कुरान मजीद नहीं रखा। क्या तुमने उसे कहीं और रख दिया है और भूल गई हो? जल्दी से तलाश करो प्लीज। मेरा दिल डूबता हुआ महसूस हो रहा था, सिर्फ यह सोचकर कि मैं अपना कुरान खो चुका हूं। अनीजा मेरी हालत देखकर परेशान हो गई और मेरे साथ मिलकर कुरान ढूंढने लगी। हमने पूरा घर छान मारा, तभी न जाने कैसे एक ख्याल आया। मैंने अलमारी पर जमी हुई धूल को तो देखा ही नहीं। मैंने तुरंत अलमारी के ऊपर हाथ मारना शुरू किया। धूल उड़ने लगी। धीरे धीरे उस गर्द के बीच से एक मटमैली सी मट्ठल रंग की वेलवेट में लिपटी हुई कुरान सामने आई। वो इतनी धंकी हुई थी कि पहचानना मुश्किल था कि यह कुरान ही है। मैंने घबराहट में उसे खींच लिया। धूल उड़ गई और मेरा चेहरा उसमें लिपट गया। आंखों में थोड़ी गर्द चली गई, खांसी भी आई, लेकिन मुझे किसी चीज की परवाह नहीं थी। मैंने कुरान मजीद को सीने से लगा लिया और जल्दी से नीचे उतारा। अनीजा मेरे पास आई, मेरी आंखों से गर्द साफ करने लगी, लेकिन मेरी तो दुनिया उस किताब में समा चुकी थी। मैंने वेलवेट का गिलाफ उतारा, कुरान को चूमा और उसे सीने से लगाकर 10 मिनट तक बस रोता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे अल्लाह ने अपनी रहमत का दरिया मुझ पर उतार दिया हो, जैसे वह मुझे दोबारा उस नूर से मिला रहा हो जिससे मैं खुद दूर हो गया था। जब अब्बा जान जिंदा थे, तब मैंने 2 महीने तक पैसे जमा करके यह वेलवेट का गिलाफ बनवाया था। उस वक्त बहुत महंगा था, लेकिन मैं चाहता था मेरा कुरान सबसे हसीन और कीमती पोशाक में हो। पर अफसोस, मैंने उसे सबसे कीमती जगह पर रखकर भूल गया। इतना दूर कर दिया खुद से कि आज वो मेरी सूरत तक भूल गया था। मैं वहीं जमीन पर बैठ गया, कुरान मजीद को गले लगाकर, और बस रोता रहा। बीवी हाफिज कुरान थी। मेरी यह हालत देखकर वो घबराई और तुरंत सूरह रहमान की तिलावत शुरू कर दी। उसकी आवाज इतनी नरम, इतनी रूहानी थी कि लगता था जैसे दिल पर किसी ने मलहम रख दिया हो। हर लफ्ज में नूर था, हर हरफ में सुकून। वो समझ रही थी कि शायद कब्रिस्तान से लौटने की वजह से मेरी हालत बिगड़ गई है, लेकिन उसे नहीं पता था कि मेरे लिए हिदायत के दरवाजे खुल चुके थे। मैं बस सुनते गया और मेरी आंखों से आंसुओं का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। हर आयत दिल को चीर कर अंदर उतर रही थी। फिर मैंने उसे पूरा वाकया सुनाया। वो सुनकर हैरान रह गई। उसने कहा, बेशक यह कुरान मजीद की बरकत है। इसी की वजह से हम मुसलमान अब तक मुश्किलात से बचे हुए हैं, वरना हमारा हाल भी उन्हीं लोगों जैसा होता जो नाम के मुसलमान हैं, लेकिन असल में उनका दिल कुफ्र से मिला होता है। हम जबान से मुसलमान हैं, लेकिन हमारी कोई भी अदा, कोई भी चाल इस्लाम जैसी नहीं। न हमें दीन की समझ है, न उस पर अमल। मुझे पता ही नहीं चला कब मेरी आंख लग गई, लेकिन बीवी अभी भी सूरह रहमान की तिलावत में मसरूफ थी। मैंने ख्वाब में देखा, मुंशी साहब मुस्कुराते हुए मेरे पास बैठे हैं। एक ऐसी हसीन वादी थी जैसा मैंने कभी जिंदगी में देखा ही नहीं। शायद वो जन्नत की वादी थी। हर तरफ नूर था, हर जगह रौनक। वो ख्वाब ऐसा था कि मैं हमेशा के लिए उस पल में खो जाना चाहता था। मेरी आंख खुली तो पसीने से तरबतर था। बीवी ने मेरी हालत देखी तो घबराई। तब उसने बोला, आप नमाज में गलती करते हैं। आप वुजू कीजिए और ईशा की नमाज अदा कीजिए, देखना सुकून मिलेगा। उसकी बात सीधा दिल में उतर गई। मैं फौरन उठा, वुजू किया और सजदे में गिर गया। आज तक मैंने नमाज सिर्फ एक फर्ज समझकर अदा की थी, लेकिन इस दफा मैंने वो नमाज मोहब्बत खुदा में अदा की। ऐसा सुकून मिला कि रूह तक सुकून से भर गई। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया
और कुरान मजीद की तिलावत को अपनी रोज की आदत बना लिया। दोस्तों, अगर आप ये वाकया सुन रहे हैं तो इतना जरूर समझना, कुरान से दूरी जिंदगी से नूर छीन लेती है, मगर जैसे ही उस नूर से रिश्ता जोड़ लो तो हर अंधेरा रोशन हो जाता है।